हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चैप्टर के सम्स करेंगे। हमने बहुत ही आराम से इसकी थ्योरी जो है वो सारी की सारी कंप्लीट की है एंड एज पर माय इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है पहले नोट्स एंड देन इस चैप्टर के सम्स को प्रोसीड करके चलना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम सम्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो मैंने आपको बता दिया था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो तो जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे विद द कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम एसएलएम की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे, देखो एग्जाम में ये चैप्टर 4 नंबर का भी पूछा जाता है और ये चैप्टर 10 नंबर का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपके पूरे सीए कोर्स में ही इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर को इनकॉर्पोरेट किया गया है इन योर सिलेबस, क्योंकि इन इंटर लेवल, इन द फाइनल लेवल और बहुत सी जगह पे प्रैक्टिकलिटी के में भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए। So Jan Bros acquired a machine on 1st July at a cost of 14 lakh। सबसे पहले और वो बोल रहे हैं शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 21 एंड 22। हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, हमें मशीनरी अकाउंट भी बनाकर चलना है। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। चैप्टर है डेप्रिसिएशन और हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 1, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 1, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है, हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट हमारा क्या होता है, एसेट, ठीक है। खरीदेंगे तो टू वाली साइड पे, बेचेंगे तो बाय वाली साइड पे, ओके, ठीक है। हमने क्या किया, मशीनरी एक्वायर करी 1 जुलाई को 2021 में, ओके। लेट्स डू 2021। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट लिख के चलना है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। और आपने 2021 में जुलाई 1 को मशीनरी परचेज करी तो टू बैंक, ठीक है। और वो मशीनरी कितने की थी, वो मशीनरी थी 14 लाख की। मशीनरी कितने की थी, 14 लाख की, तो टू बैंक 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखो आप, ये भी उसी टाइम पे हमने खर्चा किया तो इसको भी हम कैपिटलाइज करके चलते हैं। सो आपकी मशीनरी 14 लाख की नहीं हुई, आपकी मशीनरी 15 लाख की हो गई जुलाई 1 को टू बैंक। और ये कौन से चार्जेस थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, और ये कितने की थी, 1 लाख की, ठीक है। सो द फर्म राइट्स ऑफ द डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। तो उसने खुद बता दिया, वैसे हमारा ईयर कब बंद होता है, 31 मार्च। अब इसने बोला है 31 दिसंबर को हम बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो 31 को हम क्लोज करें तो पहले क्या लगती है, साल के एंड में डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो 10% का रेट है ऑन 15 लाख। बट ये ध्यान रखना, आपने मशीनरी कब परचेज करी, 1 जुलाई को परचेज करी। कब परचेज करी, जुलाई को परचेज करी और दिसंबर तक। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो मतलब 6 मंथ्स की आप डेप्रिसिएशन लगाकर चलोगे। सो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12।
आप मेरे साथ करोगे, कैलकुलेटर पकड़ोगे, टाइप 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%. So you calculated the depreciation as 75,000. 75,000. As 75,000. So उसके बाद बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. अब आपने क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है. क्या करना है आपने, क्लोज करके चलना है. चलिए अकाउंट को हम क्लोज करते हैं. सो अगर हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो आपका क्लोज करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप टोटल लगाओ. 14 प्लस 1 लाख इज 15 लाख. यहाँ पे भी सेम 15 लाख. टोटल लगा दिया. 15 लाख में से आप 75,000 को माइनस करो, कितना आता है आपके पास, दैट इज 14 लाख 25,000. 14,25,000. तो आपने ये कंप्लीट कर दिया. आपका एक लेजर जो है कंप्लीट हो गया. तो इस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेजर. ठीक है, आपने मशीनरी का लेजर जो है वो कंप्लीट कर लिया है. और बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन की फिगर भी कौन सी आती है, 31 दिसंबर की आएगी. अगला दिन कौन सा आएगा, 2022. 2021 के बाद क्या आएगा, 2022. एंड 1st of January टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने, 14,25,000. आपने कोई भी मशीनरी परचेज करी है, 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे. और ध्यान रखना SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये. दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट. तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है आपकी, 15 लाख. सो 15 लाख के ऊपर 10%. तो आपके पास ये आएगी 1,50,000. कितना आया, 1,50,000. अब 31 दिसंबर को ही आपने क्या करनी है, क्लोजिंग बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. टोटल लगाओगे, टोटलिंग में आ रहा है 14 लाख 25,000. 14,25,000. हेयर ऑल्सो 14,25,000. जिसमें से आप माइनस करोगे 1,50,000 तो आपके पास क्या आता है, इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर. सो 14,25,000 माइनस 1,50,000, it will give us
12,75,000, 12,75,000। तो हमने एक अकाउंट तो बना लिया, दैट इज मशीनरी। अब हम बनाएंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट ध्यान रखना क्या है? एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंस, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कब लगी थी हमारी लगी थी 2021 में। यहाँ पे भी ऐसे ही डाल लीजिए। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars amount। so 2021 में 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी, और किस चीज़ की डेप्रिसिएशन थी? टू मशीनरी, है ना, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। और हमारी कितनी डेप्रिसिएशन थी? 75,000 की। ठीक है, तो 75,000, और 31 दिसंबर को ही हम ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 75,000। और ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। अब 2022 की बारी आई। 31 दिसंबर को ही हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी टू मशीनरी। कितनी मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगाई थी हमने? 1.5 लाख रुपया। तो एसएलएम में हर साल सेम रहती है। तो मैम पहले साल 75,000 क्यों आई? क्योंकि उस टाइम पे हमने एसेट को कितना यूज किया था? ओनली फॉर द 6 months, ओनली फॉर द 6 months बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 1.5 लाख। So my solution looks like this for the illustration number 1. So let's check ICI solution 12,75,000 and 75,000 and 1,50,000 done। अब हम करते हैं illustration number 2। Jan Rose acquired the machinery on 14 lakh and spent 1 lakh। मैम फिगर्स तो जानी पहचानी है, पुरानी ही है। The firm writes off depreciation every year 10%। मतलब ये कौन सी मेथड बोल रहा है? WDV मेथड। The books are closed on 31 December each year। आपको क्या करना है? Show diminishing method, balance method। Diminishing balance method is nothing but the written down value method for the 21 and the 22। So इसको reducing balance method भी बोलते हैं, written down value method भी बोलते हैं, diminishing balance method भी बोलते हैं। So let's calculate। Moving towards illustration number 2। अब हम कौन सी इलस्ट्रेशन करने वाले हैं? इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे 2। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? सेम मशीनरी अकाउंट बनाना है, एंड हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बट मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम? मेथड यूज करेंगे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है।
सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग डालेंगे, मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, इधर लिख के चलेंगे हम डेबिट। मशीनरी अकाउंट से ऊपर भी लिखेंगे हम जैन ब्रोज एंड कंपनी, जो भी नाम है कंपनी का, ठीक है, जैन ब्रोज, बस जैन ब्रोज। अब हम क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले हमने 2021 का अकाउंट बनाया था, है ना, और 1 जुलाई को हमने क्या किया था, बैंक से एसेट खरीदा था, मशीनरी खरीदी थी फॉर 14 लाख, बैंक से मशीनरी खरीदी थी 14 लाख की, और उसी दिन हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी टू बैंक चार्जेस पे करे थे 1 लाख के। तो इसके साथ हमारा जो एसेट है दैट डजंट बिकम 14 लाख, ये बन जाता है 15 लाख का, ठीक है। और 31 दिसंबर को क्लोजिंग थी, 31 दिसंबर को क्लोजिंग थी, और हमने क्या किया था, बाय डेप्रिसिएशन 15 लाख का 10%, 6 डिवाइडेड बाय 12, चाहे मेथड हो स्ट्रेट लाइन, चाहे मेथड हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, पहले साल डेप्रिसिएशन दोनों में क्या आएगी, सेम, दैट इज 75,000। उसके बाद बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख, टोटलिंग कर लेते हैं सबसे पहले, $15 लाख, दूसरी जगह पे भी क्या आएगा, 15 लाख, 15 लाख में से आप 75,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 14,25,000। इतना क्लियर है? $14 लाख में से आपको माइनस करना है 75,000 फॉर द डेप्रीसिएशन, तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। अगले ही दिन क्या आने वाला है, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, और साल नया 2022, साल नया 2022, ये ध्यान रखना, ठीक है, 2022। सो 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, कितने का होगा, 14,25,000 का। और इस साल के दौरान हमने कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं करी, कोई एसेट नहीं खरीदा, कोई कुछ नहीं खरीदा, तो हमारे पास लगेगी बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे पास रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड है, मतलब जो बैलेंस रिड्यूस हो गया उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब 14,25,000 के ऊपर 10% लगेगा, तो दिस कम्स 14,25,000। 14,25,000 के ऊपर 10% करके चलेंगे, सो दिस कम्स 14,25,000। फिर 31 दिसंबर को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 14,25,000 में से आप 14,25,000 माइनस करके चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12,82,500।
14 लाख पहले मैम टोटल करवा दीजिए, चलिए पहले टोटल कर लेते हैं। 14,25,000, 14,25,000 हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया टोटल। सो 14,25,000, अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग करनी है। माइनस 1,42,500 किया तो आपके पास कितना आया, 1,282,500, 1,282,500। सो दिस फिनिशेज योर WDV मेथड। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये चीज़ देखो, इस साल हमने एज पर WDV मेथड डेप्रिसिएशन कितनी है, 1,42,500, और एज पर SLM मेथड डेप्रिसिएशन कितनी है, 1.5 लाख। किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है? एज पर SLM हम क्या करते हैं, हर साल 1.5 लाख की डेप्रिसिएशन करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, यहाँ पे हो गई 75,000, यहाँ पे हो गई 1,42,500। हर साल वहाँ पे कितनी आएगी, 1.5 लाख होगी। यहाँ पे क्या होती रहेगी, कम 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 बैलेंस होता जाएगा। बैलेंस क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा। एज पर कंपनीज एक्ट मैम, आप बिकॉज हम लॉ में कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे, तो डेप्रिसिएशन किस मेथड पे निकालना चाहिए, एज पर इनकम टैक्स ऑल्सो, एज पर कंपनीज एक्ट ऑल्सो हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे ही डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करके चलते हैं। अब हम एक और अकाउंट बनाएंगे अपना, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहाँ पे बनाएंगे डेबिट, यहाँ पे लगाएंगे क्रेडिट, और उसके बाद हमारा सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ICI ना लेजर कम पूछता है। क्यों कम पूछता है, बिकॉज ही नोज कि बच्चों के ऑलरेडी लेजर में प्रैक्टिस हो ही जाती है इतने सारे लेजर्स बनाकर, तो लेजर बनाना इज नॉट बिग डील। ठीक है, हमने सबसे पहले 2021 से शुरुआत करी थी और 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी। तो डेप्रिसिएशन लगाई थी, ठीक है, हम लिखेंगे टू मशीनरी, अमाउंट बाद में देखते हैं, और 2021 में 31 दिसंबर को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और साथ में ही हमने कर देनी है क्लोजिंग, और हमने कर दी क्लोजिंग। अब आ गया हमारे पास 2022, 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, और कितनी चार्ज करी अभी बाद में डालेंगे फिगर, बट हम सबसे पहले मशीनरी और मशीनरी डाल लेते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ऊपर से फिगर देखेंगे। फर्स्ट ईयर हमने लगाई है 75,000, दूसरे पे लगाई है 1,425,100। सो 75,000, 1,425, 1,42,500, 1,42,500। सो 2022 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 142,500, और क्लोजिंग में ध्यान रखना 75,000। आप वन टाइम भी कर सकते हो क्योंकि एक ही फिगर है ना, तो आप यहाँ पे डबल लाइन लगा लो। सो दिस शोज कि आपने अपना अकाउंट जो है वो क्लोज कर लिया है, राइट। सो अगर हम साइमल्टेनियसली देखें, देखो एज पर SLM मेथड आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, 75 यहाँ पे चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे भी क्या चार्ज कर रहे हो, 75,000। पहले साल कोई फर्क नहीं आएगा, दूसरे साल देखो यहाँ पे आपने 1.5 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करी, यहाँ पे आपने क्या करी, कम चार्ज करी, दैट इज 1,425,100।
ठीक है, यहाँ पे आपने 75,000 और 1,50,000, यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन कम, बिकॉज बैलेंस क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। यहाँ पे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट आपका डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ पर ऑन रिड्यूस्ड बैलेंस आपका डेप्रिसिएशन लगता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम।